होटल ओशन स्टार का वेटर अंतरा को स्वीट रूम में छोड़ गया। नशे में होने के कारण अंतरा को लगा कि बेड पर बैठा हुआ शख्स रुद्र है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे रुद्र। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो कोई अनजान आदमी है, इसीलिए अंतरा उससे खुद को दूर करने लगी। कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लेकिन उस आदमी ने अंतरा के कान के पास आकर कुछ कहा। वो जो तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगा, तुम्हारे सारे हक तुम्हें दिलवाएगा। बस तुम तो मेरा साथ दो। नशे में होने के बावजूद भी अंतरा को इतना समझ आया कि वो आवाज बहुत मोहक थी। वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जब अंतरा की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज नहीं निकला था। उसने देखा कि वो स्वीट के बेडरूम में अकेली थी। हैंगओवर की वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। रात को क्या हुआ था उसे धुंधला धुंधला सा याद था। कोई आदमी उसके कमरे में था और उन दोनों के बीच शायद कुछ हुआ था। लेकिन फिर अंतरा ने सोचा कि ये जरूर उसका सपना होगा, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वो चाहे कितनी भी नशे में हो, किसी अनजान आदमी के साथ रात बिताना तो दूर की बात, वो उसे छुएगी भी नहीं। अंतरा ने देखा कि उसने कपड़े भी बराबर पहने थे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई उसे वापस कपड़े क्यों पहनाता? अंतरा ने टाइम देखने के लिए अपना फोन निकाला। उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे। इतने सारे मिस्ड कॉल्स? उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया। अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढने जा रही हूँ। होटल रूम में। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता। सिक्स 607। अंतरा ने स्वीट का मेन डोर खोला। बाहर तन्वी के साथ होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी हेड थे। अंतरा को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। हाँ ये है, हम जा सकते हैं। तुझे पता है मैं पूरी रात तुझे ढूंढ ढूंढ कर कितना पागल हो गई थी। हाँ लेकिन कल रात को तो हम दोनों साथ ही में थे ना, और शायद तू ही कहीं जाने की बात कर रही थी। मतलब तुझे कुछ याद नहीं है कल रात क्या हुआ? तन्वी ने अपने पर्स से एस्पिरिन निकालते हुए कहा, ये ले, तू पहले ये खा, फिर मैं बताती हूँ तुझे कि कल रात क्या हुआ। अंतरा ने एस्पिरिन ली और तन्वी से सुनने लगी। मैं कल रात एटीएम गई थी तेरे लिए कैश निकालने, और जो होटल स्टाफ है उसको मैंने बोला था कि तुझे रूम नंबर 604 में ले जाए, जो यूजुअली मेरे डैड की कंपनी वालों के लिए रिजर्व रहता है। पर शायद शोर की वजह से उसने 604 को 607 समझ लिया और तुझे यहाँ लाकर रख दिया। और वो जो वेटर था जिसने तुझे यहाँ छोड़ा, उसकी भी शिफ्ट खत्म हो गई, इसलिए वो भी चला गया और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। और ऊपर से यहाँ का सीसीटीवी, इसको भी कल ही खराब होना था। तुझे इतने कॉल्स किए और तू उठा ही नहीं रही थी। अब इतने बड़े होटल में मैं तुझे कहाँ ढूंढती रहती यार। सॉरी यार, फोन साइलेंट मोड पर था। अभी मैं बस पुलिस के पास ही जाने वाली थी। बहुत अच्छा हुआ तेरा कॉल आ गया। I'm sorry यार, मेरे कारण तुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। कम ऑन यार, चिल, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुझे पता है? तन्वी कुछ और कहती उससे पहले अंतरा का फोन बज गया। अंतरा ने देखा तो स्क्रीन पर रुद्र फ्लैश हो रहा था। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज दोपहर 12 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाना। डिवोर्स के पेपर फाइल करने हैं। और हाँ, उसके बाद तुम्हें जिसके साथ अपना मुंह काला करवाना है ना, करवा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसकी जैसी सोच। बाकी सच बात तो ये है कि मैं कल रात से तन्वी के साथ हूँ। मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। इतना कहकर अंतरा ने गुस्से में फोन काट दिया। आज पहली बार अंतरा ने उसका कॉल काटने की हिम्मत की थी। अंतरा को समझ आ गया था कि अब रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं था। रुद्र ने मुझे फैमिली कोर्ट बुलाया है। जितनी जल्दी ऐसे गिरे हुए इंसान से तुझे छुटकारा मिल जाए ना, उतना ही बेहतर है तेरे लिए। तू खुद को देख यार, तू कितनी सुंदर है। उस रुद्र से लाख गुना बेहतर लड़के मिल जाएंगे तुझे। रुद्र, अंतरा ठीक तो है ना रुद्र? ठीक ही होगी।
उसने कहा कि वो तन्वी के साथ है। चलो अच्छा है, अंतरा भी ठीक है और हमारा बच्चा भी ठीक है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता ना रुद, तो मैं जी नहीं पाती। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हमारे होने वाले बच्चों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ अंतरा को जब से हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। रुद्र, अगर वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो प्लीज उसे माफ कर देना, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ अंतरा की वजह से ही हूँ। तुम ये सब फिक्र छोड़ो और बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ, अगर सब ठीक है तो हम अभी घर के लिए निकलते हैं। ओके? इतना कहकर रुद्र वार्डरूम के बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री तुरंत बेड से उठी और एक नंबर डायल किया। हेलो। फोटोज क्यों नहीं आए अब तक? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? वो आदमी होटल सहारा के रूम नंबर 602 में था और उसके साथ और 5 लोग थे। क्या मतलब? हम लोग रात भर लड़की को ढूंढते रहे। जैसा आपने बोला था कि लड़की होटल में मिलेगी, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। ये सुनकर गायत्री थोड़ा हैरान हो गई। उसे पता था कि अंतरा की खास दोस्त तन्वी अक्सर होटल ओशन स्टार जाती है, इसलिए उसने काफी दिन पहले होटल के बारटेंडर को पैसे देकर खरीद लिया था। बारटेंडर की मदद से गायत्री का प्लान क्लियर था। वो गुंडों को होटल रूम में भिजवाकर जबरदस्ती तन्वी की प्राइवेट फोटोज क्लिक करवाने वाली थी और फिर उन फोटोज के जरिए अंतरा को ब्लैकमेल करना चाहती थी। लेकिन कल रात तन्वी के साथ अंतरा भी होटल में थी। गायत्री ये सुनते ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बारटेंडर ने जैसे ही गायत्री को तन्वी की फोटो भेजी, तन्वी ने वो फोटो तुरंत अपने गुंडों को भेजा और प्लान एग्जीक्यूट करने को कहा। आपने बोला था कि लड़की सुंदर होगी। अब हमारी टीम गालियां दे रही है, तो या तो लड़की दो या फिर डबल पैसा, वरना तुम्हारे होने वाले पति रुद्र को मैं सब कुछ बता दूंगा, समझे? हाँ समझ गई, रुको मैं कुछ करती हूँ। फोन रखते ही गायत्री प्लान बनाने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो अंतरा का पता लगाकर उन बदमाशों को बता देगी। अब तक सूरज निकल चुका था। सुबह की रोशनी स्वीट की लिविंग रूम की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तभी रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। मैसेज पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। व्हाट? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? तुरंत रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जिसने कल रात तुम्हारी पीठ पर एक निशान छोड़ा है। ये देखते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आईने के पास गई, अपनी पीठ देखी। कंधे के पीछे एक लव बाइट का निशान था। इसका मतलब ये था कि जो कुछ रात हुआ वो एक सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। अंतरा की हालत खराब होने लगी। तब एक और टेक्स्ट आया, मैंने जो कल रात तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल जरूर करना। डिसीजन तुम्हारा है, और हाँ, कोई जल्दी नहीं है। अंतरा ये सब पढ़कर उस रात की मोहक आवाज को याद करने लगी। जो तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगा, तुम्हारे सारे हक तुम्हें दिलवाएगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वो आदमी रुद्र का राइवल था या गायत्री का? अगर वो दोनों का दुश्मन था तो उसके साथ क्यों सोया था? तब एक और टेक्स्ट मैसेज आया, तुम्हारे बैग में एक डेबिट कार्ड है जिसका पिन है 3494 और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं जो कि अब तुम्हारे हैं। अंतरा ये पढ़कर स्टन्ड रह गई। अब समझने की कोशिश में थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंतरा ने रिप्लाई टाइप करने का सोचा, पर फिर उसने डिलीट करके कॉल मिलाया। रिंग बजी। अंतरा कॉल पिक होने का इंतजार करने लगी। आखिर कौन था वो रहस्यमय आदमी? वो अंतरा की मदद क्यों करना चाहता था? क्या वो उसका कोई दोस्त था? क्या अंतरा उसकी मदद लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो, सिर्फ पॉकेट FM पर।